Good morning, student. Today we are going to read and study our moral science. Our moral science subject moral science life values. ओके तो आज हम लोग मोरल साइंस स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। पहले हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर देखिए, मैंने चैप्टर यहाँ पे आपको पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए चैप्टर 1, आपका चैप्टर 1 का नेम क्या है? लव योर फैमिली। चैप्टर नेम क्या है? लव योर फैमिली। चैप्टर 1 है ये। अब पेज नंबर 5 है। ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 5. So here's some story and I will explain. So let's start. Let's read the story. Okay, let's read the story. Once upon a time there was a girl Nancy. One upon a time there was a girl Nancy. एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था नैन्सी। एक समय एक लड़की, नाम क्या था उसका? एक लड़की जो थी उसका क्या नाम था? नैन्सी। क्या नाम था? नैन्सी। शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। दे लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ। वह एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी, मतलब वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। दे लव्ड ईच अदर। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। दे लव्ड ईच अदर। वन डे नैन्सीज फादर फेल इल। एक दिन नैन्सी के जो पिताजी थे उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई। ही स्टॉप्ड ईटिंग। उन्होंने खाना बंद कर दिया। मीन्स जो खाना खाते थे, खाना पीना जो था, जैसे इंसान जब बीमार हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको बहुत लोग ये खाना पीना नहीं खा पाते हैं, तो वैसे ही नैन्सी के फादर ने भी खाना पीना छोड़ दिया। ही वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे। और खाना छोड़ने के बाद वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। जब हमारे मील जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो हमें वीकनेस फील होगा। सो उसी तरह नैन्सी के फादर भी डे बाई डे वीकनेस, उनको वीक होते जा रहे थे। नैन्सी मदर वॉज वरीड। जो कि नैन्सी की जो मम्मी थी वो बहुत चिंतित हो गई। नैन्सी की जो मम्मी थी इससे बहुत वो चिंतित हो गई। नेक्स्ट क्या है? अबाउट हर फादर हेल्थ नैन्सी वांटेड टू समथिंग फॉर हर। डू समथिंग अबाउट हर फादर्स हेल्थ नैन्सी वांटेड टू डू समथिंग फॉर हर फादर। उनकी मम्मी जो है उनके स्वास्थ्य को लेके चिंतित हो गई। उनको टेंशन हो गई उनके स्वास्थ्य को लेके कि वो बीमार हैं और खाना पीना भी छोड़ दिए हैं, जिससे वो डे बाई डे मतलब वीक होते जा रहे हैं। नैन्सी वांटेड टू डू समथिंग फॉर हर फादर। नैन्सी अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती थी जिससे उसके पिताजी स्वस्थ हो जाए। ओके, शी स्टार्टेड प्रेइंग एवरी डे। वो अपने पिता के लिए डेली पूजा पाठ करना, प्रे करना शुरू कर दिया उसने कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए। वन डे while she was praying for her fathers, एक दिन जब वो प्रेयर कर रही थी, अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो फेयरी अप्रोच बिफोर हर। तो वहाँ पे एक एक फेरी वहाँ पे आई और उससे पूछा, जब वो प्रार्थना कर रही थी कि वाई आर यू क्राइंग डियर नैन्सी। उसने पूछा कि नैन्सी तुम क्यों रो रहे हो? तो नैन्सी ने रिप्लाई किया, ओह माई फादर इज़ वेरी इल। नैन्सी रिप्लाइड। तो नैन्सी ने जवाब दिया कि मेरे फादर बहुत बीमार हैं। ही इज़ नॉट ईटिंग एनी थिंग, प्लीज़ मेक हिम ईटिंग अगेन। उसने कहा कि मेरे फादर बहुत बीमार है जिससे वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, प्लीज़
उनको पहले जैसा खाने पीने के योग्य बना दीजिए। द फेरी बिकम थॉटफुल, दैट्स नॉट इन माई पावर। तो फेरी ने कहा कि ये मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास ये पावर नहीं है जिससे मैं उन्हें पहले जैसा कर सकूं, स्वस्थ कर सकूं, उनके खाने पीने के योग्य उन्हें मैं बना सकूं। बट देयर आर श्रब्स अक्रॉस द रिवर विच कैन हेल्प यू। तो उसने उस फेरी ने बताया कि बट हाँ, एक झाड़ियाँ हैं, एक झाड़ियाँ की जो झाड़ियाँ हैं उसकी पत्ती, श्रब्स देखिए यहाँ पे श्रब झाड़ियाँ हैं, उसकी पत्ती, मतलब एक रिवर है, तुम उसको क्रॉस करके जाओगी, झाड़ियाँ जो है झाड़ियों की पत्ती लेके आओगी, वह तुम्हारे पापा के स्वास्थ्य के लिए हेल्प कर सकती है। इफ़ योर फादर ईट द लीव्स दैट श्रब्स ही विल हेल्ड इट। मतलब उसने बताया कि अगर तुम जाओगी वहाँ से, अगर तुम्हारे पापा वो पत्तियाँ खा लेंगे तो वह पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे। पहले जैसे क्या हो जाएंगे? पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, बट द जर्नी टू द श्रब्स इज़ वेरी डेंजरस। उस फेरी ने बताया कि जो श्रब, जो पत्तियां हमें लेनी है, उसकी वहाँ जाना है, उसकी जर्नी बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। तो उसके बाद देन आई विल गो एंड गेट द लीव्स, नैन्सी सेड। लेकिन उसने कहा, नैन्सी बोला कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी और वो लीव्स लेके आऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी और लीव्स लेके आऊँगी। विल यू बी एबल टू गो देयर? वॉन्ट यू बी अफ्रेड? आस्क फेरी। तो उसने बोला कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाने में सक्षम हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। ओके, आई विल डू, नैन्सी रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। मतलब नैन्सी ने एकदम कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे बताइए। एंड आई विल कम बैक विथ द लीव्स। अब उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी, एकदम कॉन्फिडेंटली उसने बोला, कॉन्फिडेंस, मैं वहाँ जाऊँगी और वापस लीव्स लेके आऊँगी, मतलब वो पत्तियाँ लेके मैं वापस आऊँगी। नैन्सी ब्रेवली ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेंजरस रीजन एंड ब्रॉट बैक द मैजिक लीफ फॉर हर फादर। और नैन्सी बहुत बहादुरी से गई वहाँ पे, उस जर्नी को तय किया, उसने सारी कठिनाइयों को पार किया और वो लेके वापस जो मैजिक, जो जादुई पत्ती थी, जिसे कहा कि नैन्सी के फादर ठीक हो जाते हैं, वो उसको लेके आई अपने पापा के लिए। हर फादर बिकम हेल्थी अगेन, जिससे उसके पापा ने उस पत्ती को खाया और वो पहले जैसे स्वस्थ हो गए। ओके।